वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल की, एक ऐसी चीज़ की जो अगर आप डेली बेसिस पर सुबह और शाम सिर्फ 5 मिनट करते हो तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल, आपकी जीत की जो तैयारी चल रही है आपकी प्रिपरेशन में, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे कोई और एग्ज़ाम हो, एक बहुत ही अश्योरिटी आ जाएगी कि हाँ, आपका एग्ज़ाम इस चीज़ को करने से ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो पढ़ाई आप कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, जिस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, करते रहिए। बस ये आपको सुबह 5 मिनट उठने के जस्ट बाद अपने बेड पर ही कर सकते हो और सोने से जस्ट पहले अपने बेड पर ही कर सकते हो। ये दोनों चीज़ों करने के लिए आपको कोई टूल नहीं चाहिए। बस आपको शांति से सबसे पहले 10 बार सांस लेनी है, गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है। 10 बार आपको सबसे पहले ये करना है। फिर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपको इमेजिन करना है अपने आप को एक आईएएस के तौर पर कि आप आईएएस बन चुके हो, ठीक है। अब जब आप आईएएस बन जाओगे तो आपने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा कि आप घर जाओगे अपने लौट के, अब जहाँ से आप प्रिपेयर कर रहे हो, या अपने दोस्तों को बताओगे या अपने रिश्तेदारों को बताओगे या उनके फ़ोन्स आएंगे या किसी को भी आप अपने आसपास के लोगों को बताओगे। आपकी दिनचर्या कैसी होगी, उसके बाद में आप ऑफिस में जाओगे तो आपकी नेम प्लेट होगी वहाँ पर, आप ट्रेनिंग में जाओगे, लबासना में होगे आप। तो इन सब चीज़ों को आपको विजुलाइज़ करना है, ठीक है। विजुलाइज़ करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि आप अपने आप से, जब आप ड्रीम कर रहे हो, आप सबसे पहले अपनी आंखें बंद करोगे और फिर अपने आप को आईएएस की तरह देखोगे कि आप उस दिन, जिस दिन आपका फर्स्ट डे होगा ऑफिस में, उस दिन आप क्या कपड़े पहन के जाने वाले हो, आप कैसे दिख रहे हो। तो वो आपको विजुलाइज़ करना है। विजुलाइज़ कैसे करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके फिर अपने आप को देखना है अपने मन में कि आप कैसे दिख रहे हो, ठीक है। आपके पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं तो उन फ़ोनों की आवाज़ आपको आनी चाहिए कि हाँ, किसी ने आपको फ़ोन किया और आप बोल रहे हो कि हाँ मेरा हो गया है, मेरी ये रैंक आई है, जो भी आपने सोचा हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप करो। और अगर जब अपने पेरेंट्स से मिल रहे होगे तो वो कैसा फ़ील कर रहे होंगे। अब जब मैं ये वर्ड बोल भी रहा हूँ ना अभी आपके सामने, तो आपके चेहरे पर ना एक अजीब सा एक आपको लग रहा होगा कि हाँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कितनी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो यही फीलिंग्स आपको बार बार फील करनी है। आप इसको सुबह उठ के करो और शाम को जब आप रात को सोने जा रहे हो तब आप अपने आप को विजुलाइज़ करो कि आप आईएएस या जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, कोई और एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो वहाँ आप अपने आप को वैसा विजुलाइज़ करो कि लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं और आप उनको कैसे आंसर कर रहे हो, ठीक है। ये सब कुछ आपको मन में करना है। कोई इसके लिए खर्चा नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए आपका। और ये करके आप देखो आपकी पढ़ाई का लेवल जो भी है इस समय वो वैसा ही रहेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई से जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इसमें आप अगर चाहो तो एक कहीं पर जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पर आप लिख भी लो तो उससे ये हेल्प होगी। लेकिन हाँ, कोशिश ये करो कि वो ज़्यादा लोगों को दिखाई ना दे, क्योंकि फिर उस चीज़ की एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है। सो अगर आप पीजी में रह के पढ़ रहे हो या आपके रूम में फ्रीक्वेंटली लोग आते हैं तो इस चीज़ को अवॉइड करो। अगर आप अकेले हो तो एक पट्टी पर या एक कोई कागज़ लेके और वहाँ पर अपना ड्रीम लिख के, और उसको जब भी आप देखो तो अपने आप को 1 मिनट 2 मिनट के लिए विजुलाइज़ कर लो और रात को और सुबह जो मैंने बताया वैसे विजुलाइज़ कर लो, ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे आप जो भी पढ़ रहे हो, जिस स्पीड से पढ़ रहे हो, वही आपको 101% आउटपुट मैक्सिमम ला के देगा, ठीक है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है ये काम करते समय। आपका जो दिनचर्या है, आपकी जो रूटीन है, उसमें कोई भी बैड कर्मा नहीं होना चाहिए, ठीक। बैड कर्मा से मतलब आपने किसी का दिल ना दुखाया हो, आप किसी को परेशान ना करते हो, किसी का पैसा ना मारा हो, कोई भी ऐसे काम ना करा हो जिससे आपको लगता है कि लोग आपको पीछे से बद्दुआ दे रहे होंगे। आपको अपने नेचर को बहुत सिंपल और सरल रखने की कोशिश करनी है।
इस ड्यूरेशन में, वैसे भी रखना चाहिए। और अगर हो सके तो जो मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी एक नाम, राम का, श्याम का नाम, कोई भी एक नाम आप लेके उसको लगातार बोलते रहिए। बहुत ही जल्दी बता रहा हूँ, सिर्फ 15 दिन या 20 दिन ये काम करके देख लीजिए, आपको क्विक रिजल्ट पता लगेंगे कि कितना डिफरेंस आ गया है आपकी तैयारी में और आप कितने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।